हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ संविधान के प्रमुख संशोधन। मतलब आप ये जानते ही होंगे कि संविधान के संशोधन कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आरआरबी, एनटीपीसी के एग्जाम्स हो, चाहे एमटीएस का एग्जाम्स हो, या फिर एसएससी का कोई भी, या फिर पीसीएस और यूपीएससी के क्वेश्चन में भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संविधान के प्रमुख संशोधन, मतलब अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संशोधन का मतलब होता है जैसे कि आप किसी भी चीज में, या फिर कोई आपने फाइल बनाई, या फिर किसी भी चीज को आपने बनाया है ना, आप उसमें अगर कोई भी चेंजेस करेंगे ना, तो वो संशोधन कहलाएगा। ठीक है, अपने अनुसार आप कोई भी चेंजेस करेंगे, उसे संशोधन कहेंगे। आइए जानते हैं अब इसका मतलब। संशोधन का अर्थ होता है बदलाव या सुधार। जब किसी मौजूदा कानून या नियम या संविधान के प्रावधानों में समय के अनुसार बदलाव किया जाता है, तो उसे संशोधन कहा जाता है। ठीक है, अमेंडमेंट कहा जाता है उसे। और संविधान के अनुच्छेद 368 मतलब 368 के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि संविधान में किसी भी परिस्थिति के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? 106 बार संशोधन किया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर, जो अभी तक संशोधन हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर। ठीक है, पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। अनुच्छेद 15 और 19 के अंदर बदलाव किए गए थे हैं, और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मतलब 9th शेड्यूल के अंदर आपका क्या है? भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म को जोड़ा गया था। और उसमें शैक्षिक पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में किया गया था आपका। लोकसभा में जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधि, मतलब इसका साफ मतलब यही है कि लोकसभा में आपका जितनी भी सीटें होंगी ना, वो जनसंख्या के आधारित होंगी। मतलब जनसंख्या जितनी होगी उतनी ही सीटें होंगी, मतलब 10 लाख पर 1%। ठीक है, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन 1954 में किया गया था। संवर्ती सूची में आवश्यक वस्तु को जोड़ी गई। संवर्ती सूची में जो आवश्यक वस्तुएं जोड़ी गई थी, 7वीं अनुसूची के अंदर संशोधन किया गया था। इसके अंदर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित संशोधन किया गया था। चौथा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अमेंडमेंट था ना, 1955 में किया गया था, जिसमें संपत्ति के अधिकारों पर कुछ लिमिटेशंस लगाए गए थे। मतलब सीमाएं तय कर दी गई थी संपत्ति के अधिकारों पर। 9वीं अनुसूची में और कानून सुधार किए गए थे। ठीक है, पांचवा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1955 में किया गया था। नए राज्यों के गठन, मतलब नए राज्यों का गठन किया गया था, और राज्यों की राय के लिए समय सीमा तय की गई थी। छठा कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के अंदर किया गया था, कराधान से जुड़े अनुच्छेदों में बदलाव के लिए। सातवां कॉन्स्टिट्यूशन था जो आपको 1956 में किया गया था, राज्य का पुनर्गठन करना और केंद्र शासित प्रदेशों की शुरुआत करना, मतलब यूटीज बनाना और राज्यों का पुनर्गठन। आठवां कॉन्स्टिट्यूशन आपका किया गया था 1960, मतलब एससी, एसटी और एंग्लो इंडियन के लिए विशेष आरक्षण दिया गया था। इसके अंदर आरक्षण में अवधि भी बढ़ाई गई थी, टाइम पीरियड भी बढ़ाया गया था, और विशेष आरक्षण भी दिया गया था। नौवां कॉन्स्टिट्यूशन आपका 1960 में किया गया था। भारत पाक सीमा, मतलब भारत और पाकिस्तान की सीमा के समझौते के तहत क्षेत्रीय बदलाव किया गया था। 10वां कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1961 में किया गया था। दादरा और नागर हवेली को भारत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, 11वां कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1961 में किया गया था आपका। मतलब जैसे 10वां किया गया, ऐसे 11वां किया गया। इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बदली गई। मतलब उपराष्ट्रपति की जो प्रोसेस था चुनाव में आने का, उसको बदल दिया गया। 12वां जो कॉन्स्टिट्यूशन था आपका वो 1962 के अंदर किया गया था। उसमें गोवा, दमन दीव को भारत में शामिल किया गया। मतलब गोवा और दमन दीव को कब शामिल किया गया? 1962 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? 12वां कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 13वां कॉन्स्टिट्यूशन था वो आपका 1962 में किया गया था, जिसमें नागालैंड को विशेष प्रावधान दिया गया था। अनुच्छेद 371A को जोड़ दिया गया। 14वां कॉन्स्टिट्यूशन आपका 1962 में पांडिचेरी को भारत में शामिल किया गया। जो हमारा आज का पांडिचेरी है, उसको भारत में शामिल किया गया था। किसके तहत? 14वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1962 में। 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1963, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दी गई। मतलब हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे ना,
जजेस थे उनकी एज की जो मतलब रिटायरमेंट एज थी ना उनकी 62 कर दी गई। 16वां कॉन्स्टिट्यूशन राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ को अनिवार्य कर दिया गया। मतलब जो भी अभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन रहे हैं ना उनके जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन रहे हैं उनकी जो शपथ है ना उनको अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब आपको लेनी ही लेनी होगी शपथ। अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको शपथ लेनी होगी। आप चलिए 17वां देखते हैं। 1964 में 17 आया, 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जोड़ा गया था। भूमि सुधार और कानूनों को 9th अनुसूची में जोड़ा गया। 18वां केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन की अनुमति बढ़ा दी गई। केंद्र शासित प्रदेशों की पुनर्गठन की अनुमति बढ़ा दी गई। 1966 में किया गया था। चुनाव याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट में की जा सकती है। मतलब इसका साफ है कि जो भी चुनाव याचिका थी वो उसकी जो सुनवाई थी पहले केवल उसका सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में ही होता था, अब इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में भी हो सकती थी। ठीक है। 20वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1966 में किया गया था जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्तियों को वैध ठहराया गया। अब हम अपने दूसरे देख लेते हैं महत्वपूर्ण बदलाव का दौर, मतलब 51 से 50 तक कॉन्स्टिट्यूशन। 21वां कॉन्स्टिट्यूशन सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। सिंधी भाषा मतलब आप जानते होंगे अनुसूची 8 में भाषाएं शामिल है, भारत की 22 भाषाएं शामिल है, उसके अंदर आपको सिंधी भाषा भी जोड़ दी गई। ठीक है। 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में किया गया। संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन किया गया। 25वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में किया गया और जिसमें संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। आप जानते हैं संपत्ति के अधिकार को क्यों सीमित किया गया था? जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट है, अगर वो सड़क बनाए और किसी का खेत बीच में आए तो उसको वो कैसे हटाएगी? अगर वो अपनी अपनी जमीन ही गवर्नमेंट को नहीं देगा। इसीलिए संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया और अनुच्छेद 331C में जोड़ा गया। 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में किया गया और राजाओं की प्रीवी पर समाप्त कर दिए गए। 31वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 में किया गया था जिसमें लोकसभा की सीटें 525 से 545 कर दी गई। 29वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा घोषित कर दिया गया। 38वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में जोड़ा गया था जिसमें आपातकाल की घोषणा को न्याय सीमा से बाहर कर दिया गया। और 42वां कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 42वां ही है क्योंकि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब छोटा संविधान भी कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि इसमें जो हमने देखा था ना हमारी प्रियम्बल मतलब संविधान की जो प्रियम्बल थी ना उसके अंदर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था संविधान की प्रस्तावना के अंदर। ठीक है। और साथ में आपको ये भी देखने को मिला होगा कि मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। मतलब स्वर्ण सिंह समिति के तहत मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। अगर क्वेश्चन ये आता है ना कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के तहत जोड़ा गया था तो आपको याद रखना है स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति। और इसमें प्रस्तावना के अंदर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता, ये क्वेश्चन यूपीएससी में जरूर बनता है क्योंकि यूपीएससी का मैंने क्वेश्चन पेपर अच्छे से देखा है। उसमें ये क्वेश्चन जरूर दिखने को मिलता है कि प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ठीक है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता। ठीक है। 44वां देखते हैं। 44वां 1978 के अंदर हुआ था जिसमें आपातकालीन शक्तियों में कटौती की गई थी और संविधान के अधिकार को हटाया गया था। अब आगे देखते हैं स्थानीय शासन और लोकतंत्र की मजबूती के लिए 51 से 80 तक आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दल विरोधी कानून मतलब एंटी डिफेंस लॉ शेड्यूल 10 के अंदर है जो। 61वां कॉन्स्टिट्यूशन 1989 के अंदर किया गया था जिसमें मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि 61वें संविधान संशोधन के तहत 1989 में मतदान की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। 69वां कॉन्स्टिट्यूशन 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। मतलब दिल्ली को
भारत की कैपिटल बना दिया गया। कौन से? 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में किया गया था, जिसमें पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वां इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये नगर निकायों से संबंधित है, जो 1992 में किया गया था, जिसमें संवैधानिक दर्जा दिया गया था। संवैधानिक दर्जा नगर निकायों को दिया गया था क्योंकि शहरी स्थानीय शासन को मजबूत करने के लिए ये लाया गया था, ठीक है। 86वां देख लेते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया, ठीक है। फंडामेंटल राइट बन गया क्योंकि 6 से 14 वर्ष के लिए फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट करवाती है, ठीक है। 91वां देखते हैं, 2003 में किया गया था, जिसमें मंत्री परिषदों की अधिकतम सीमा 15% कर दी गई। 97वां कॉन्स्टिट्यूशन 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 99वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2014 में एनजेएसी को बाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, ठीक है। 101 को 2016 में जीएसटी लागू कर दी गई। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन 101 के तहत 2016 में जीएसटी को लागू कर दिया गया और 103 संशोधन के तहत 2019 में ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया। मतलब जैसे जो नीचे आते हैं ना, कास्ट मतलब कास्ट नहीं, सॉरी, गरीबी में जो ज्यादा गरीबी में आते हैं ना, उनका वो ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट मिलता है, उनको 10% का आरक्षण दिया जाता है। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2020 में हुआ था, जिसमें एससी एसटी वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई थी। 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत राज्यों को ओबीसी सूची में तैयार करने का अधिकार करा गया और 106वां कॉन्स्टिट्यूशन के तहत महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इसमें लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में 33% का यह आरक्षण था। ये क्वेश्चन जरूर आता है कि महिलाओं को आरक्षण कितना परसेंट दिया गया, तो 33% आरक्षण दिया गया था। किसमें दिया गया? लोकसभा और विधानसभा में। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये 2023 में हुआ था, हाल ही का ये, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ भी आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लानी है मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू।